नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूदा मेरे साथ ताजनगरी आगरा के बमरौली अहीर में। और आपको बता दें कि यहाँ से आज से रामचंद्र मानस यानी श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। और यहाँ बरसाने से जयप्रिया दीदी यहाँ सब लोगों को भागवत सुनाएंगी और देखिए किस प्रकार वो धर्म से रूबरू कराएंगी। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ महिलाएं, पुरुष और सभी बच्चे यहाँ पहुंचे हैं भागवत के पंडाल में। और उनके देखिए किस प्रकार उनके श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कलश यात्रा में लगभग 551 महिलाओं ने कलश उठाकर पूरे गांव की परिक्रमा दी। साथ ही साथ आपको बता दें, कलश यात्रा से पहले जिस प्रकार पूरे गांव में उत्साह था और पूरा गांव बरसाना बना हुआ था। आपको बता दें कि पूरे गांव में जहां जहां कलश यात्रा और साथ भी जयप्रिया दीदी के कदम पड़ रहे थे, वहां पूरे गांव को देखिए किस प्रकार ग्रामीणों ने पूरे यानी कि रास्तों को साफ किया था। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा जी। और फिर मैं जानना चाहूंगा कि भागवत जो आप भागवत करने चाह रहे हैं, तो भागवत से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या फायदा है, क्या क्या जनता को क्या भागवत सुननी चाहिए। यहाँ पर श्री रामचरितमानस होने जा रही है और ये तुलसी बाबा ने कहा है, पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम। ये कथा सुनने से माया मोह का विनाश होता है और इससे पुण्यों का उदय होता है, पापों का नाश होता है और जीव मुक्ति का रास्ता पकड़ लेता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहे आवत नाई। जब हम बार बार रामचरितमानस का श्रवण करते हैं तो अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा से प्रेम हो जाता है। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ही लोग भागवत करा रहे हैं। ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा ही और इस क्षेत्र में लगभग 10 भागवत इस समय चल रही हैं। तो ऐसा एक साथ इतना क्रेज क्यों बढ़ रहा है, क्या कुछ मान के चल रहे हैं? लोग सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन उनका जो श्रेय है, जो लक्ष्य है, वो कल्याण नहीं है। कुछ तो भौतिक संपत्ति पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। जो संतों का श्रेय होता है, संतों का जो लक्ष्य होता है, वो केवल आत्म कल्याण होता है। वो इसी के लिए इसका आयोजन करते हैं। बाकी आज एक क्रेज सा भी बन गया है कि हमें भी पैसे की व्यक्तियों पे कमी नहीं है, कथा करा देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना नहीं है, अन्यत्र लक्ष्य रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहेंगे कि मन क्रम बचन छाण चतुराई भजत कृपा कर यह रघुराई। जब मन क्रम वाणी से चतुराई छोड़ के सच में परमात्मा की तरफ जाएंगे तो ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। ये भागवत जो आज से बैठने जा रही है कितने दिन चलेगी? 9 दिन चलेगी, 17 से 25 तक। और क्या क्या आपके द्वारा क्या क्या जनता को श्रवण कराया जाएगा? वो मेरे द्वारा कुछ नहीं, मेरे गुरुजन बैठे हैं, मेरे पूज्य, जो भी मुझे प्रेरणा ऊपर से मिलेगी मैं आप सब लोगों को बांटूंगी। मेरा अपना कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो भागवताचार्य जी हैं, जो यहाँ वृंदावन धाम से आई हुई है। और यहाँ ये आज 17 से और लगातार 9 दिन तक भागवत कहेंगी और अपने श्री मुख से भक्तों को कथा का श्रवण कराएंगी। और उन्होंने बताया है कि मनुष्य का भला तभी हो सकता है जब सच्चे मन से भक्ति करे। गुरुदेव नमस्कार। यहाँ किस प्रकार का ये आयोजन होने जा रहा है? यहाँ पर श्री रामायण की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। क्या क्या रहेगा इस रामायण में, क्या क्या? इस रामायण में जो राम की लीला है, उनके चरित्र हैं, उन सब का प्रतिपादन होगा और अन्य भी जो बातें हैं वो सब यहाँ पर कथन की जाएगी, दर्शाया जाएगा। कैसे हुआ, लोक में कैसे रहा जाता है, ये भी बात बताई जाएगी। ज्ञान की बात बताई जाएगी, भक्ति की बात बताई जाएगी, कर्म की बात बताई जाएगी। मानव का क्या कर्तव्य होता है, मानव जन्म लेकर के उसको क्या करना चाहिए, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए और अपने स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार करनी चाहिए, ये सारी बातों का यहाँ पर कथन होगा। कितने दिन की ये भागवत कथा चलेगी? ये भागवत कथा 9 दिन की चलेगी। 9 दिन कहते हैं, 9 दिन की ये कथा चलेगी। इसमें सारी बातें बताई जाएगी।
इस प्रकार की भागवत कथा से क्या लाभ होने वाला है? इससे ये लाभ होगा कि मनुष्य को अपने जो कर्म करता है, कर्मों के अनुसार जो फल प्राप्त होता है, सो मन कर्म करते हुए भोगते हुए उस संसार से कैसे पार होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो कर्म का फल भोगते हुए भी मुक्त हो जाना, ये इसका मान लो दायित्व रहेगा। और क्या कहना चाहोगे युवाओं से? आज की युवा पीढ़ी देखा जा रहा है कि धर्म से विमुख होती जा रही है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये इसमें ये धर्म की बात बताई जाएगी कि लोग धर्म से जो विमुख जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं, तो अपने धर्म का पालन करते हुए सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत होना चाहिए, ये भी बात बताई जाएगी इसमें। तो ये थे हमारे साथ गुरुदेव, जिन्होंने बताया है कि यहाँ किस प्रकार लोगों को धर्म से रूबरू कराया जाएगा और 9 दिवसीय यह यहाँ भागवत कथा चलेगी, जिसमें भागवत कथा में 9 दिनों में भगवान और धर्म से देखो किस प्रकार सभी युवाओं, सभी क्षेत्र के लोगों को रूबरू कराया जाएगा। कशिश यादव। अच्छा, यहाँ किस प्रकार का आज कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हमने कलश उठाया है भागवत में, हमें बहुत अच्छा लगा है। कलश यात्रा निकाली गई थी, कहाँ कहाँ निकाली गई थी? गांव में, पूरे गांव में हमको घुमाया गया था। हम गए थे बमरौली अहीर में। कैसा लग रहा है? अच्छा। तो अभी आप बच्चे हो, आपको इस प्रकार के कार्यक्रम में रुचि है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कलश यात्रा में लगभग 551 महिलाओं ने कलश उठाकर पूरे गांव की परिक्रमा दी। साथ ही साथ आपको बता दें, कलश यात्रा से पहले जिस प्रकार पूरे गांव में उत्साह था और पूरा गांव बरसाना बना हुआ था। आपको बता दें कि पूरे गांव में जहां जहां कलश यात्रा और साथ भी जय प्रिया दीदी के कदम पड़ रहे थे, वहां पूरे गांव को देखिए किस प्रकार ग्रामीणों ने पूरे यानी कि रास्तों को साफ किया था। चोट सिंह सक्सेना, आगरा।